अच्छा क्लास, आज की वीडियो में हम कंस्ट्रेंट लेआउट शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर लेआउट सिखाई थी। इस असाइनमेंट्स को देखने के लिए आप लास्ट वीडियो को रिवाइज कीजिएगा। अच्छा, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो कोड्स है इसको मैं मिटा देता हूँ। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमारे पास जो रूल्स हैं वो कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग है। कंस्ट्रेंट्स लाइक आप ये समझ लें जिस तरह से आप रस्सियों से कोई चीज़ बांध रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास हमारी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या रखना है, हमारा ये बटन है। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास ये हमारा बटन आ रहा है, ये आप समझ लें ये एक हमारे पास एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड बिहेवियर है। ठीक है, इसको आप एक चाइल्ड ले लें। ठीक है, ये हमारा एक चाइल्ड होता है। ठीक है, दूसरा जो है ये कंस्ट्रेंट लेआउट, अगर डायरेक्टली उसका चाइल्ड है तो कंस्ट्रेंट लेआउट फिर हमारे पास ये हमारे पास उसका पेरेंट आ जाएगा। ओके, ये पेरेंट हो गया और ये हमारे पास उसका चाइल्ड हो गया। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से फिर मैं इसको मूव करता जाऊंगा। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास चाइल्ड था। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको बटन कोई भी क्रिएट करते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ रैप कंटेंट, तो ये मेरे पास ये बटन आ गया। क्लियर? अच्छा, अब इस बटन को जब मैंने अटैच करना है अपनी स्क्रीन के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट देखें बटन मेरे पास यहाँ पर आ रहा होगा। ओके, अच्छा मोबाइल रन करने पे भी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये आएगी। अब कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करती है, कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे विजेट्स के साथ कंस्ट्रेंट्स अटैच करती है। जिस तरह एक हमारे पास इसकी टॉप साइड है विजेट्स की। ठीक है, एक हमारे पास इसकी राइट साइड है, एक हमारे पास इसकी बॉटम साइड है और एक हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड है। सेम इसी तरह कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हर विजेट्स की फोर साइड्स होती हैं। इवन दैट पेरेंट की भी हमारे पास एक टॉप साइड है, एक राइट साइड है, एक बॉटम साइड है और एक हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, आप ये समझ लें कि इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे तो हमारा विजेट उस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रेंट्स पकड़ी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बटन था वो आपका यहाँ पर आ हुआ था। बाय डिफ़ॉल्ट आपका बटन आपके पास आ रहा था यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका बटन आ रहा था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जैसे ही इसकी कंस्ट्रेंट को राइट साइड को अटैच करेंगे राइट साइड के साथ। ठीक है, राइट कंस्ट्रेंट को अटैच करेंगे राइट साइड के साथ, तो ये जो आपका बटन इस जगह पे अवेलेबल था वो आपका बटन चला जाएगा राइट साइड पे, वो आपका बटन आ जाएगा इस साइड पे। जैसे ही आप कंस्ट्रेंट अटैच करेंगे तो आपका बटन इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी हमारे पास जो इसकी लोकेशन आती है वो आती है, अगर आप इसको अटैच करते हैं इसकी बॉटम साइड को या बॉटम साइड को, मैं इसकी बॉटम साइड को पकड़ता हूँ और बॉटम को अटैच करता हूँ बॉटम के साथ। जैसे ही मैं बॉटम को बॉटम के साथ अटैच करूँगा तो मेरा एग्जैक्टली ये वाला जो बटन है वो यहाँ की बजाय जो पहले पड़ा हुआ था, जो पहले यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये यहाँ से बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये असूल है कंस्ट्रेंट लेआउट का कि इसके अंदर हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं। ठीक है, और इस तरह लास्ट सिचुएशन आपको एक और बताता हूँ मैं कि अगर आप इसकी राइट साइड पे आपने इसको राइट साइड पे अटैच किया हुआ है और अगर आप इसको लेफ्ट साइड के साथ भी अटैच कर देंगे, ठीक है, और बॉटम के साथ भी अटैच है, लेफ्ट के साथ भी अटैच है, तो जो बटन अभी आपका यहाँ पर पड़ा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि राइट से यहाँ पर आया, बॉटम से यहाँ पर आया, अब वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में। क्योंकि जब आप एक सेम फोर्स से किसी भी चीज़ को दोनों साइड से अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो वो उसके सेंटर में आ जाएगा। अब यही तरीका है कि अगर आप लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर था, टॉप टू टॉप ऑफ करेंगे इधर जुड़ जाएगा, राइट टू राइट ऑफ करेंगे इधर आ जाएगा, दोनों के साथ जोड़ देंगे राइट के साथ भी लेफ्ट के साथ भी, तो सेंटर में आ जाएगा। फिर अगर आपने इस लोकेशन पे लेके आना तो आप क्या करेंगे, टॉप टू टॉप ऑफ और बॉटम टू बॉटम ऑफ। ठीक है, सेम फिर इस तरह ये इस तरह से वर्क करेगा। चलाएं अब इसकी कोडिंग को देखते हैं। ये हमारा हो गया डिज़ाइन पार्ट। कोडिंग के अंदर आते हैं। ये मैंने एक बटन लिया क्लास। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये इस एरिया पे आ रहा था। अगर आप इसको खुद पकड़ के कहीं रखेंगे तो ये इसके एब्सोल्यूट एक्स एंड वाई होते हैं। एक्चुअली जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको इधर ही नज़र आएगा मोबाइल पे। ठीक है, तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें, आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज़ करें, लाइक मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के जो है हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं वो भी डिफाइन कर देता हूँ क्लास। जो पहला हिस्सा हमारे पास आता है इस प्रॉपर्टी का वो है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ टॉप टू टॉप ऑफ। ठीक है, अच्छा इस प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास 4 पार्ट आ रहे होते हैं।
पहला जो इसमें हमारे पास हिस्सा आ रहा है, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला रह गया, उसको भी देखते हैं हम। अच्छा इसी तरह से तमाम प्रॉपर्टीज आएंगी, जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो इसी तरह से आ रही होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट जो है टॉप है, टॉप जो है या तो वो टॉप के साथ जुड़ सकता है किसी भी बटन या किसी भी पेरेंट के, या तो टॉप बॉटम के साथ जुड़ सकता है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह जो बॉटम है हमारे पास वो या तो बॉटम के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, या तो टॉप के साथ, ठीक है, ठीक है। अगर आप बॉटम को अटैच करना चाहेंगे लेफ्ट के साथ तो वो नहीं होगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही राइट अटैच हो सकता है टॉप के साथ, ठीक है। अच्छा बॉटम किसके साथ अटैच होता है, या तो बॉटम के साथ या तो टॉप के साथ, टॉप भी ऐसे, ठीक है। इसी तरह जो लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी है, लेफ्ट जो है हमारे पास वो अटैच हो सकता है, देखिए लेफ्ट अटैच हो सकता है या तो लेफ्ट के साथ, ठीक है, या तो लेफ्ट अटैच हो सकता है हमारे पास राइट के साथ, ठीक है। सेम इसका वाइस वर्सा भी, राइट भी जो है या तो वो राइट के साथ अटैच हो सकता है या तो लेफ्ट के साथ। जब आप इस तरह से चलेंगे तो आपके पास सिर्फ कितने कॉम्बिनेशन रह जाएंगे, कोई 8 कॉम्बिनेशन रह जाएंगे। मैं क्रिएट भी ये आपके कंस्ट्रेंट्स के सिर्फ 8 कॉम्बिनेशन रह जाएंगे। इसी तरह आपका जो राइट वाला है या तो वो भी लेफ्ट के साथ या तो वो भी राइट के साथ, आपके पास टोटल 8 कंस्ट्रेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन आती है कि अच्छा राइट भी एंड के साथ जुड़ सकता है। अच्छा एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है एंड टू एंड ऑफ, जिस तरह राइट और एंड सेम बिहेवियर है, ठीक है। लेफ्ट को स्टार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, और राइट को आप एंड भी कह सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आपने स्टार्ट और एंड यूज किया तो फिर आप लेफ्ट और राइट ना यूज करें, ठीक है। अच्छा ये जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, इंग्लिश से उर्दू में जाते हैं, तो कई दफ़ा हमारी एप्लीकेशन का जिस तरह स्टार्ट और एंड चेंज हो जाता है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये थी हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज। अब इनको हम अप्लाई करते हैं क्लास, जहाँ पर मैं आता हूँ। अब यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट साइड पे था और टॉप साइड पे था, ठीक है। मैं कहता हूँ बॉटम टू, अब देखिए बॉटम टू के तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो बॉटम टू बॉटम ऑफ या तो बॉटम टू टॉप ऑफ। मैं कहता हूँ बॉटम टू बॉटम ऑफ। अब वहाँ मेरे से वो पूछ रहा है या तो आप किसी स्पेसिफिक आईडी के साथ अटैच कर दें या तो आप पेरेंट के साथ अटैच कर दें। अगर मैं पेरेंट के साथ अटैच करता हूँ तो ये देखें वो बिल्कुल बॉटम पे चला गया। क्लियर, समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर मैं इसको राइट टू राइट ऑफ भी करता हूँ, ये मैंने किया राइट टू राइट ऑफ, राइट जो है या तो वो राइट के साथ अटैच हो सकता है या तो लेफ्ट के साथ। तो ये इसको मैंने पेरेंट किया तो वो देखें यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था राइट ऑफ भी अटैच हो सकता है और एंड ऑफ भी, एंड टू एंड ऑफ भी वही बिहेवियर है। एंड टू एंड ऑफ पेरेंट करूँगा, देखें उस पर भी वो एंड में चला गया। क्लियर हो गया क्लास। अच्छा इसमें अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इसके तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए स्क्रीन में तमाम बटन लगाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ये बटन लग गया फटाफट, दूसरा बटन हमारे पास ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, इसको मैं फिर भी कह देता हूँ टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट और लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ, ठीक है। आप देखिएगा जैसे ही मैं ये कंस्ट्रेंट्स यूज़ करूँगा तो ये जो आपके पास सर्कल बने हुए आ रहे थे ये कलर हो जाएगा। ये देखें अभी इसका कलर नहीं है, अभी देखें ये कलर नहीं है। और ऐसे जूम इन कर लिया करें परफेक्ट डिज़ाइन के। लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ जैसे ही मैंने इसका पेरेंट करूँगा तो अभी ये कलर नहीं है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखें कलर हो जाएगा। इसका मतलब है कंस्ट्रेंट्स अटैच हो गई हैं, ठीक है क्लास। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसी तरह से आप जितने चाहें आगे बटन्स बनाते जाएं, ठीक है। ये मैंने एक और बटन ले लिया, कंट्रोल डॉट से आप इस बटन की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज कर देते हैं, दोबारा कंट्रोल फुल स्टॉप दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मैंने अभी यहाँ पर कुछ बटन्स ले लिए ढेर सारे और इन सबको मैं अटैच करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कह दिया टॉप टू टॉप ऑफ, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, और जैसे ही मैं इसको साथ कहूँगा राइट टू राइट ऑफ, राइट टू राइट ऑफ पेरेंट करूँगा तो आप ये देखें ये वाला बटन हमारे पास सेंटर में आ गया, ये देखें, ठीक हो गया ना। अच्छा फिर अब ये वाला था, इसको मैं क्या करता हूँ लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ ख़त्म कर देता हूँ, खाली राइट टू राइट ऑफ कर देता हूँ, तो ये मेरे पास राइट साइड पे आ गया, ठीक है। फिर ये मेरे पास बटन था, इसको मैं लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, टॉप टू टॉप ऑफ और बॉटम टू बॉटम ऑफ भी कर देता हूँ, तो ये देखेंगे ये मेरे पास इस साइड पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बटन आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ टॉप टू टॉप ऑफ ख़त्म कर देता हूँ, खाली बॉटम टू बॉटम ऑफ कर देता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से इस एरिया पे आ गया, ठीक है क्लास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके पास में आके इसको मैं करता हूँ टॉप टू टॉप ऑफ, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ और राइट टू राइट ऑफ भी कर देता हूँ और बॉटम टू बॉटम ऑफ भी कर देता हूँ। चारों मैंने प्रॉपर्टीज़ लगा दी, तो उसके लिए क्या होगा
एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। ओके क्लास।